हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका इमोशनल बॉडी एक्टिव हो रहा है तो कौन से 3 से 4 साइन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अपने आसपास या अपने अंदर। तो सबसे पहला साइन है कि अगर आपका इमोशनल बॉडी एक्टिव हो गया है तो आपके यहाँ शोल्डर्स में, कंधों में, आपकी स्पाइन में, आपके बैक में, आपके घुटनों में, आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा शुरू में। ठीक है, तो आपका जो बैक एरिया है या घुटने हैं या जॉइंट्स हैं वहाँ पे आप देखोगे कि आपको पेन हो रहा है, स्पाइन में भी दर्द हो रहा है। ठीक है, तो बैक एरिया, जॉइंट्स जगहों पे आप देखोगे, शोल्डर्स आप यहाँ पे देखोगे कि भारी भारी सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को थोड़ा कम, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बॉडी में जितने भी इमोशंस चिपके हुए थे अब वो जो हैं एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका इमोशनल बॉडी एक्टिव होगा या कि आपके जो चिपके हुए इमोशंस थे जब वो बाहर निकल रहे हैं और रिलीजिंग मांग रहे हैं, तो उसी दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा ड्रीम्स के थ्रू। तो क्या गाइड करेगा वो आपको ड्रीम के थ्रू? वो आपको सपने में कोई पुराना किला, कोई पुराना घर या आपकी दादी का, नानी का या पुराना कुछ दिखाने की कोशिश करेगा और बार बार दिखाएगा। इस सपने के थ्रू वो बार बार आपको ये बता रहा है कि कुछ पुराना है जो तुम्हारे अंदर एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड भी गाइड करेगा ड्रीम के थ्रू। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन या सप्रेस्ड इमोशन या चिपके हुए इमोशन जो निकल नहीं पाए थे पहले, अब वो इस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, तो क्या होगा? तीसरी चीज़ ये होगी, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा किनारे पर आ रहे हैं तो ऑरा जो है अभी बहुत ज़्यादा वैसी हो गई है, कमज़ोर हो गई है। ठीक है, आपका ऑरा जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो उस दौरान आप जब जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आप देखोगे, या तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा आपके आसपास, जैसे बल्ब फ्यूज हो रहे हैं बार बार, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लैपटॉप है या कुछ मोबाइल है, तो आप देखोगे कि वो ख़राब हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके घर पे लाइट पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी उस चीज़ का प्रभाव, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है ना, तो नेगेटिव हो गई है, तो ये लाइट वाइट फ्लक्चुएट करेंगी। ठीक है, बट आप उसमें ये नहीं समझना कि कोई नेगेटिविटी हमारे घर में घुस गई, हमको पकड़ रही है। आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और उसकी वजह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या ऐसे किसी कहीं जाओगे तो आप देखोगे कि बल्ब फ्यूज़ हो रहे हैं या मोबाइल ख़राब हो रहा है फटाफट, या लैपटॉप जो है ख़राब हो रहा है, तो ये भी चीज़ होगी। ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि कोई बात नहीं होगी आपकी लाइफ में, ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है कि आपको रोना आए, या ऐसी कोई इवेंट नहीं चल रहा है, या कोई ऐसी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप बैठे बैठे रोने लग जाओगे, या आप बैठे बैठे सैड हो रहे हो, या बैठे बैठे डिप्रेसिव फील कर रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है? बैठे बैठे रोना क्यों आ रहा है, या बैठे बैठे डिप्रेसिव या सैडनेस या भारी भारी सा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वो जो नेगेटिव इमोशंस चिपके हुए थे ना, अब वो जब हट रहे हैं, निकल रहे हैं और ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, शरीर में फ्लो कर रहे हैं, तो ये वो इमोशन है जो निकल नहीं पाए थे पहले। ठीक है, जिन्होंने निकलना था, शायद आपने 75% निकाला हो, शायद आपने 50% निकाला हो, या किसी ने घर में बोला हो कि जो है अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, और आपने वो जो है दबा के रख लिया अपना वो इमोशन या वो गुस्सा, या वो मतलब नेचुरली उसको नहीं निकाला। तो अब वो बॉडी के अंदर जब वो फ्लो करेंगे तो आपको जो गुस्सा आपने दबाया था, या वो जो मतलब जो भी चीज़ आपने दबाई थी पहले, रोना दबाया था या चिड़चिड़ापन दबाया था या गुस्सा दबाया था, अब वो फ्लो होगा आपके अंदर से। तो आपको बैठे बैठे गुस्सा आ सकता है, या बैठे बैठे बहुत रोना आ सकता है, या बैठे बैठे आपको सैडनेस फील हो सकती है, या डिप्रेसिव फील हो सकता है। तो क्या करना है? इन इमोशंस को शरीर से रिलीज़ करना है। सबकॉन्शियस में ऑलरेडी ये सब कुछ स्टोर्ड है, सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू इनको निकाला जा सकता है, या फिर नेचर भी कभी कभी जब ये शिफ्ट्स लाती हैं, शिफ्ट डेट पे अचानक से एकदम से बंदा जो है रोना शुरू कर देता है या फिर चिल्लाना शुरू कर देता है, तो उस तरीके से भी वो चीज़ निकलती हैं। बट मेरे हिसाब से कि जो नेचुरली यूनिवर्स निकालता है जैसे रोने के थ्रू, तो वो हील हो जाता है, या फिर सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू भी ये सारे इमोशन शरीर से निकाले जा सकते हैं। तो अगर आपका भी इमोशनल बॉडी एक्टिव हो गया है तो डेफिनेटली होगा कि शोल्डर्स में, बैक में, स्पाइन में, घुटनों में या जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। आप कहोगे कि इतना दर्द क्यों हो रहा है? दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड को बताना है आपको कि कुछ पुराना एक्टिव हो गया है, तो वो सपने में पुराने पुराने घर दिखाना शुरू कर देगा, पुराने किले, पुरानी जगह, ऐसी चीज़ें दिखाना आपको शुरू कर देगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
ख़राब होने लग जाएंगे आसपास के, ठीक है। और तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं। और डिप्रेसिव फील हो सकता है, सैड फील हो सकता है, अचानक से रोना आ सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जो अंदर फंसी हुई हैं सालों से, ये रिलीजिंग मांग रही है। और जैसे ही आप इनको रिलीज़ करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा सुंदर होने लगोगे, पहले से ज़्यादा लाइट फील करोगे, पहले से ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। और आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ खाली सा हो गया आपके अंदर, मानो कि एक मेमोरी कार्ड था, वो बहुत ज़्यादा भर गया था इमोशन से, और अब जो आपने उसकी क्लियरिंग करी तो वो मेमोरी कार्ड अब जो है एक तरीके से खाली हो गया, उसमें काफ़ी स्पेस, तो अब आप नई चीज़ें उसमें भर सकते हैं। सो बस दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।